वहीं दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई से जुड़ी एक और बड़ी खबर, 27 फरवरी को सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। ये जानकारी सामने आ रही है। पीएसी के पास भेजी जाएगी शराब नीति से जुड़ी सीएजी की पहली रिपोर्ट। पीएसी सीएजी रिपोर्ट की जांच करेगी। पीएसी में 12 से 14 सदस्य होंगे। पीएसी विधानसभा में फिर रिपोर्ट पेश करेगी, जिस पर विधानसभा का एक्शन। तो 27 फरवरी को सीएजी की पहली रिपोर्ट पर चर्चा होनी है। पीएसी को सौंपा जाएगा रिपोर्ट की जांच का जिम्मा। ये जानकारी भी सामने आ गई है। तो सीएजी रिपोर्ट को लेकर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने कहा, सीएजी रिपोर्ट से सामने आ रही चीजें चौंकाने वाली, और साथ ही कड़े लहजे में उन्होंने साफ कर दिया, भ्रष्टाचार करने वाले बचेंगे नहीं। भ्रष्टाचारियों को एक एक पैसे का हिसाब देना होगा। आशीष सूद ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपने करीबियों को फायदा पहुंचाया था। सुनिए। हमारे साथ दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद जी हैं। आशीष जी, क्या कहेंगे इस सीएजी रिपोर्ट को लेकर के? देखिए, थोड़े दिन पहले जब हम इसका विरोध करते हुए दिल्ली की सड़कों पे नारे लगाते थे, तब आम आदमी पार्टी वाले पूछते थे कहाँ से ला रहे हो आंकड़े। आज भारतीय जनता पार्टी के राज्य के सभी नेताओं ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, हमारे सभी जिलों में जिन कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया था, जिन मुद्दों को विरोध किया था, आज लगभग वही सब मुद्दे सीएजी रिपोर्ट में आ रहे हैं। रिपोर्ट बता रही है कि कैसे, पेज नंबर 101 पर, कि कैसे कोविड के दिनों में शराब के ठेकेदारों के पैसे माफ़ करने का विरोध में विभाग के लोगों ने लिखा और मंत्री ने उसको दरकिनार करते हुए 144 करोड़ की रियायत दे दी। तो बड़ी अजीब सी बात है। इतना बड़ा नुकसान राज्य की जनता के पैसे का, राज्य के खजाने का हुआ, और सरकार उससे नज़र चुराती रही। मेरा पक्का विश्वास है आज भी श्री अरविंद केजरीवाल के जो कुकर्मों को, उनके भ्रष्टाचार को मीडिया के स्कैनिंग से दूर रखने के लिए अंबेडकर जी और भगत सिंह जी की आड़ में आम आदमी पार्टी ने छुपने की कोशिश की है। आशीष जी, अगर बात की जाए तो इस सीएजी रिपोर्ट में ये भी दिखाया गया है कि कैसे लाइसेंस बांटने में गड़बड़ी की गई। देखिए, अभी जब तक सदन चल रहा था, जितने सरसरी तौर पर मैंने कुछ पेज पलटे, उसमें जो मुझे ध्यान में आया, 100 नंबर पेज पे 890 करोड़ रुपए का लॉस राज्य के खजाने को हुआ, क्योंकि इसकी रीटेंडरिंग नहीं की गई। कौन जवाब देगा इसका? 890 करोड़ रुपए कहना तो आसान है साहब, 890 करोड़ बहुत पैसा होता है। इसलिए जितना हम उस समय पढ़ पाए हैं, अभी उस पर हम टिप्पणी कर रहे हैं। एक वॉल्यूमिनस रिपोर्ट है, 200-250 पेज की, बड़ा रिपोर्ट है। इसे पढ़कर इस पे और डिटेल में जो अनियमितताएं हैं उस पे हम आपसे चर्चा करेंगे। आशीष जी, अगर बात की जाए, इस तरीके से सीएजी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अधिकारियों ने बार बार सरकार से कहा कि कुछ नियमों में बदलाव किया जाए, लेकिन उनकी बातें नहीं मानी गई। तो जिस तरीके से अनदेखी की गई, जिस तरीके से गड़बड़ी हुई, उसको लेकर के क्या अब जो नई सरकार है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, क्या वो इसकी जांच करेगी और जांच के बाद जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ाएगी? क्योंकि इस मामले में ईडी और सीबीआई पहले ही जांच कर रही है। देखिए, हम बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। सीएजी एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था की रिपोर्ट जब टेबल पे आएगी, उस पर चर्चा होगी, उसके बाद सदन में और मित्र भी क्या क्या छांटेंगे, क्या क्या पाएंगे, उसके आधार पर जो भी संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके आधार पर फैसला होगा, निर्णय होगा, और हम उसको परिणति तक ले जाएंगे। क्योंकि हमारे देश के शीर्ष नेता लगातार ये कहते रहे हैं, चाहे कोई भी हो, जिसने भी जनता का लूटा है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, आपने सुना है ना, कि जिसने भी जनता का लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। जिन 14 रिपोर्ट का जिक्र कोर्ट ने किया था, हाई कोर्ट ने टिप्पणी भी की थी और पिछली सरकार को फटकार भी लगाई थी, उसमें जो शीश महल की रिपोर्ट है सीएजी की, वो शामिल नहीं है। तो क्या शीश महल की रिपोर्ट भी टेबल की जाएगी? क्योंकि देखिए, शीश महल यहीं है, कहीं भागेगा नहीं। उन्होंने भगाने की बहुत कोशिश की थी। संविधान में उसके अनुसार चलने वाली एक स्वायत्त संस्था सीएजी वो रिपोर्ट लाना उचित समझेगी तो लेकर आएगी।
इसमें सरकार के नाते हम टिप्पणी करें इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर शीश महल में अनियमितताएं हुई हैं जो कि कागज पे स्पष्ट दिखता है, तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, मगर स्वायत्त संवैधानिक संस्था के बारे में बोलना शायद उचित नहीं होगा। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनसभा को संबोधित किया था तो उन्होंने कहा था कि सभी सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश होंगी अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो, और कोई भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, एक एक पैसे का हिसाब देना होगा। मैं फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं जिसने जनता का लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। एक ही रिपोर्ट इतनी बड़ी है, उसे पढ़कर उस पर चर्चा करने के लिए, और आप समझिए दिल्ली की जनता की सड़कें सुधारनी है, दिल्ली की जनता का पानी ठीक करना है, दिल्ली की जनता की बसें ठीक करनी है, दिल्ली की जनता का सीवर ठीक करना है, लाइट ठीक करनी है, बसें सड़कें ठीक करनी है, वो भी काम चलना है और ये भी चलना है। इसलिए जो ये अध्यक्ष महोदय ने जो निर्णय लिया है, क्या क्या उन्होंने सोचा है, बेहतर होगा आप अध्यक्ष कार्यालय से संपर्क करें। और उधर सीएजी रिपोर्ट पेश होने के बाद दिल्ली के पूर्व सीएम ने इस रिपोर्ट पर ही सवाल उठा दिए हैं। साथ ही आतिशी ने पुरानी शराब नीति को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया पुरानी शराब नीति की मदद से भ्रष्टाचार किया जाता था। उन्होंने कहा यूपी और हरियाणा से शराब की तस्करी होती थी, सभी जानते हैं तस्करी का पैसा कहां जाता था। सुनिए। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने बार बार उजागर किया कि किस तरह से ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बार बार बताया कि किस तरह से ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में हो रहे भ्रष्टाचार की वजह से, ब्रांड पुशिंग की वजह से लगातार हरियाणा से, यूपी से स्मगल होके शराब दिल्ली में आती रही। और ये सब जानते हैं कि जो शराब बेचने वाले थे वो किस पार्टी से जुड़े हुए थे। आम आदमी पार्टी सरकार की इस बात पर सीएजी की इस रिपोर्ट ने मोहर लगा दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।